Hello everyone, welcome to the channel and welcome to the drop 2 of this HTML to WordPress tutorial। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम जो है वेबसाइट HTML वेबसाइट को अपनी WordPress पे स्टैटिक कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फोल्डर्स बना के उसके बाद WordPress इंस्टॉल करके अपनी HTML उस WordPress के अंदर जो सारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हैं, CSS की फ़ाइल हैं, वो सब एक फ़ोल्डर बना के सेपरेशन के साथ उसमें रखेंगे। तो अगर आपने मेरी वीडियो वाली फॉलो नहीं करी तो पहले आप मस्टली वाली वीडियो देखें, तभी आपको ड्रॉप 2 इसका समझ में आएगा। मैं ड्रॉप 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप ड्रॉप 2 देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा ड्रॉप 2 का ये है कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अपनी वेबसाइट जो है पोर्ट करते हैं। मैंने होम पेज पोर्ट कर लिया था इसको, मैं आपको आज इसके बाकी पेजेस पोर्ट करना बताऊंगा इसके साथ, और आपको मैं डायनेमिक करना बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है एक HTML वेबसाइट को, जो कोर कोड होता है पीछे HTML का, उसको डायनेमिकली वर्डप्रेस पे किस तरह से फील्ड्स बना सकते हैं ताकि कस्टमर या यूज़र जब भी आए तो वो इजी टू उसके लिए यूज़ हो जाए वर्डप्रेस यूज़ करना, ताकि वो जहाँ भी इमेज अपनी पुट करना चाहे, इमेज चेंज करना चाहे तो ईजिली इमेज चेंज कर ले, तो कोड में जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। टेक्स्ट चेंज करना चाहे टेक्स्ट चेंज कर ले, उसके अलावा एक सेक्शन में कंटेंट चेंज करना चाहे वो सेक्शन में कंटेंट चेंज कर ले। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिकली जो है हम फील्ड्स बनाते हैं, और उसी के साथ फिर हम जो है अपनी वर्डप्रेस को हम डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं, सही है। मैंने आपको आपको बताया था कि किस तरह से हम पोर्ट करते हैं, और उसी तरीके से हम अपने सारे पेजेस पोर्ट करेंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मैं आपको डायनेमिक करना बताऊंगा। आज मैं डायनेमिक आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करना बताऊंगा, ठीक है। जो सेक्शंस होते हैं उसके अलावा हेडर एंड फुटर है, आपको इस तरह डायनेमिक करना बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम अपने अबाउट अस को पेज को हम पोर्ट करते हैं, स्टैटिक उतारते हैं, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं अपने अबाउट अस की यहाँ पेज का टेम्पलेट यहाँ पे HTML का ओपन कर लेता हूँ सब लाइन पे, ठीक है। मेरे पास ये ओपन हो चुका है, मेरे पास ये आ चुका है, सही है। अब मैं सिंपल वही होम पेज की तरह मैं एक यहाँ पे टेम्पलेट अपना क्रिएट करूँगा वर्डप्रेस पे, और इसको मैं यहाँ पे अपने लोकल की साइट पे, अपने लोकल सॉफ्टवेयर पे पब्लिक में सेम एज इट इज़ वही तरीका है जैसे हमने होम पेज अपना पोर्ट किया था, सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है। जस्ट आपको सिर्फ वहाँ पे टेम्पलेट अपने कॉल कराना है, हेडर फुटर कॉल कराना है, दैट्स इट। अबाउट डैश अस रखते हैं, अबाउट डॉट PHP रखते हैं, कुछ भी रखते हैं अपने हिसाब से। PHP फॉर्मेट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका वो जो कोड है वो PHP में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से ये वाली जो कोड्स हैं उठा लेने, यहाँ से आपने उठा लिए कोड्स। उसके बाद फिर आपने इसको अबाउट कर दें, और फिर यहाँ से आप सेक्शन उठा लें पूरा यहाँ तक, इंक्लूड को छोड़ के, और ये जो ऊपर का टेक्स्ट आ रहा है हेडर को छोड़ के, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे हेडर फुटर डिफाइन कर दिया है। तो आप यहाँ पे इसको पुट कर दें, और पेज को आप Ctrl+S करके सेव करा दें, सही है। अब मैं आपको यहाँ पे पेज दिखाता हूँ, सही है। एक यहाँ पे अबाउट अस का एक पेज क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपना टेम्पलेट कॉल कराते हैं, अबाउट अस, सही है। ये मेरा अबाउट का पेज आ गया, टेम्पलेट आ गया, पब्लिश कर दें, व्यू करा दें, सही है। अभी पेज हमारा जो है वो इमेजेस उठाकर नहीं लाया, तो अब मैं इसमें यहाँ पे अपना PHP का echo get template डायरेक्टरी का पाथ कॉल करा दूंगा ताकि वो हमारी इमेजेस गेट करके लिया एसेट्स के फोल्डर पे, Ctrl+S कर दें, ठीक है। लोकल WP में आप ये सिनेरियो कर सकते हैं कि जब आप करते हैं तो रन टाइम पे आप Ctrl+S दबा सकते हैं, तो आपकी चेंजेस वहाँ वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होती रहेंगी। तो आपको ये आपके लिए बहुत इजी है एक तरीका। तो मेरी जहाँ तक प्रेफरेंस है तो आप अपना काम पहले लोकल पे करें, लोकल WP पे करें या फिर XAMPP पे करें,
आप HTML कन्वर्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर आप जो भी कोई भी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो आपके रन टाइम पे चेंजेस होती रहती हैं। डायनामिक भी कर रहे हैं आप, तो वो भी आप लोकल पे ही करें, रन टाइम पे आपकी चेंजेस होंगी और आपको फिर इस पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ पेजेस ऐसे ही इसके उतरेंगे। अब जैसे कैटेगरी का पेज है, अब मैं कैटेगरी का पेज भी आपको दिखा देता हूँ। सही है, कैटेगरीज का पेज आ गया। ठीक है, ये वाला भी मैं पोर्ट करके दिखा देता हूँ। मैं इसे आपको 2-3 पोर्ट करके दिखाता हूँ। सही है, बाकी सिंपल सारे पेजेस ऐसे ही जो है वो स्टैटिक उतरेंगे, जैसे मैं अभी ये कॉपी पेस्ट करके रख रहा हूँ। सेम एज इट इज़ वही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, तो आपने इस तरह से पेजेस बनाने, कोई घबराना नहीं है, बिल्कुल तहम्मुल से, इत्मीनान से आपने पेजेस कॉपी पेस्ट करने। फिर उसके बाद जो हमारा मेन काम होगा, वो मेन काम हमारा ये होगा कि डायनामिक वाला काम, वो आपने बड़े ध्यान से समझना है। सही है, उसमें जो है वो आपको अपना बड़ा दिमाग लगा के और वो चीज़ें देखनी है, वो चीज़ें समझनी है कि किस तरह से हम डायनामिक करते हैं। एक पूरी HTML को वर्डप्रेस से लाते हैं, तो पूरी वर्डप्रेस को हम किस तरह डायनामिक करते हैं HTML को अपनी वर्डप्रेस पे। ठीक है, तो वो ज़रा सा आपने उसमें ज़रा सा आपने ध्यान लगा लेना है और वीडियो को ध्यान से देखें। दोनों ट्यूटोरियल्स, दोनों ड्रॉप्स आप सही से फॉलो करें ताकि आपको आसानी हो। सही है, कैटेगरीज का पेज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, कोड इसका HTML कॉपी कर दी मैंने, पेस्ट भी कर दी। मैंने अपना यहाँ पे एको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI का पाथ भी कॉल करा दिया। सही है, अब मैं यहाँ पे पेज क्रिएट कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं उसको टेम्पलेट वहाँ पे कॉल करा दूँगा। देन हमारा पेज जो है वो उठकर आ जाएगा। कैटेगरीज व्यू करें पेज को, देखें इस तरह से हमारा पेज ये उठकर आ चुका है। सही है, तो सेम एज इट इज पेजेस हमारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, इंपोर्ट। सही है, अभी जो दूसरी आपका WooCommerce का जब आपका सेटअप आएगा, WooCommerce बेसिकली मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैंने आपको अपने जब मैं आपको एक इसमें मैं पूरा मैनुअल बना भी चुका हूँ ऑलरेडी कि WooCommerce है क्या और किस लिए यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट्स भी मैं अपलोड करके दिखा चुका हूँ उसके प्लगइन के थ्रू। तो मैं आपको बताऊँगा कि वो पूरा WooCommerce प्लगइन किस तरह से डायनेमिक कर सकते हैं हम, किस तरह से डायनेमिक होता है। तो वो वाला पार्ट अपने ध्यान से देखना। अगर आपने वो पार्ट आपने ध्यान से देख लिया तो समझने आपको पूरी जो है डायनेमिक आ जाएगी। बहुत इजी है, लेकिन आपका फर्स्ट टाइम होगा तो आपने बड़े एहतियात और ध्यान से इसको तहम्मुल से देखनी है बैठ के। ठीक है, तो बाकी पेजेस भी जो है वैसे ही होंगे इस तरह से। ठीक है, मैं डीप में नहीं जा रहा था, तो सिंपल ऐसे ही कॉपी पेस्ट वाला काम है। सही है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से जो है वो हेडर डायनेमिक कर सकते हैं, सेक्शन डायनेमिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडर डायनेमिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम सेक्शंस में आएंगे। फिलहाल आज मैं आपको हेडर डायनेमिक करना बताऊंगा कि हम हेडर किस तरह डायनेमिक कर सकते हैं। सो गाइस, अब हेडर डायनेमिक करने की बारी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हेडर कैसे हम डायनेमिक करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक प्लगइन कर लीजिए अपने पास, ACF स्टैंड्स फॉर एडवांस कस्टम फील्ड प्लगइन। सही है, तो आप वो प्लगइन अपने पास कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए प्लगइन, या आप इसके अलावा जो है आप ओल्ड वाला प्लगइन कर, मेरे अपडेटेड प्लगइन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मेरे पास एक प्लगइन पड़ा हुआ ऑलरेडी, तो मैं जो है ये इसको अपने पास से डाउनलोड्स कर लेता हूँ। ACF का प्लगइन पास से इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, एडवांस कस्टम फील्ड प्रो। ठीक है, तो वैसे फ्री वर्जन भी मिलता है इसका, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैं ये वाला प्लगइन यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो ACF लिखें, ACF प्लगइन आ जाता है, अपडेटेड प्लगइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये कस्टम फील्ड्स का एक प्लगइन आ चुका है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि आपने एक फंक्शन बनाना है। मेरे पास फंक्शन कॉपी हुआ ऑलरेडी थीम सेटिंग्स के लिए, वो बेसिकली हम इसके लिए यूज़ करते हैं ACF के लिए। यहाँ पे फंक्शन उठकर आ जाएगा।
एक जो है इसका थीम ऑप्शंस उठकर आ जाएंगे हेडर और फुटर का अलग अलग, ठीक है। वो आपने अपने function.php की फाइल में रखना है। अगर आपने फंक्शन रख दिया, ठीक है, बेसिकली ये ACF से एसोसिएटेड है फंक्शन ये वाला। अगर आपने ये फंक्शन रख दिया तो वो प्लगइन, तो वो आपका जो है वो पहले ACF प्लगइन मांगेगा। पहले बोलेगा कि ACF प्लगइन डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उसके बाद ये फंक्शन रन करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन रन नहीं करेगा। तो ये वाला फंक्शन है। तो आप बेसिकली एक प्लगइन से भी इसको डायनेमिक कर सकते हैं, हेडर और फुटर को। ऑप्शन ट्री के नाम से एक प्लगइन आता है, आप उससे डायनेमिक कर सकते हैं। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उससे भी डायनेमिक करना बताऊंगा। तो उससे भी इजी है, लेकिन उससे ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी ये वाला है। ये वाला ज़्यादा इजी है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन ट्री से भी डायनेमिक करना बताऊंगा ताकि आपको उससे भी चीज़ आनी चाहिए डायनेमिक करनी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये फंक्शन मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो कंट्रोल S कर दें, अब आए यहाँ पे और रिफ्रेश करें, तो भी यहाँ पे एक फंक्शन जनरेट हो जाएगा। ये देखें, थीम सेटिंग्स, हेडर और फुटर, ठीक है जी। अब हमने ये कर लिया। अब करना ये है, आपने एक फील्ड बनानी है, हेडर के नाम से बना लें बेसिकली, क्योंकि हेडर का काम करेंगे आज। तो हेडर के नाम से आप एक फील्ड ग्रुप बना लें, ठीक है। और आप जो है पोस्ट टैब नहीं, पोस्ट टेम्पलेट भी नहीं, ये बात की गेम है हमारी जब हम पेज और पोस्ट जब हम बनाएंगे, जबकि गेम है आप ऑप्शंस के पेज में आए, ठीक है। और ऑप्शंस पे बेसिकली ये हमारा पोस्ट, ये हमारी जो है वो ACF में वो लेकर आ रहा है एक फील्ड ग्रुप, ठीक है। ऑप्शंस के पेज में लेकर आए इज इक्वल टू थीम सेटिंग। मैं कह रहा हूँ कि मुझे हेडर इज इक्वल टू हेडर होना चाहिए, क्योंकि मैं हेडर पे काम कर रहा हूँ अभी, हेडर, ठीक है। तो ये मैंने हेडर सेलेक्ट करवा दिया, सही है। अब आपने करना ये है, अब आपने अपनी खोलनी है हेडर की फाइल, सही है। पहले तो आपने अपने HTML में देखना है कि मेरी HTML में क्या आ रहा है, मतलब एक लोगो आ रहा है, सही है। मैंने आपको बताया था लोगो जब मैंने ऐड करा, तो मैंने आपको बताया था कि मैं लोगो डायनेमिक करते वक्त लगाऊंगा। तो मैं लोगो लगा दूंगा, इसका लोगो आ रहा है, सही। उसके बाद टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। फिर ये आपका पूरा नेविगेशन बार आ रहा है, उसके बाद ये आपके कार्ट, चेकआउट, वेकआउट जो भी है, ये सब चीज़ आपकी आ रही है, और यहाँ पे कैटेगरीज भी आ रही, ठीक है। तो अब आपने करना ये है, सही है। पहले तो आप अपनी HTML में आ जाए। आप HTML में आपने पहले तो समझना है कोड। पहले आपका एंकर के अंदर ये पूरा लोगो आ रहा है, सही है, और उसके अंदर ये index.php का लिंक लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि इस लिंक को आपने करना है, index.php को आपने करना है यहाँ से ख़त्म, सही है। वो करें कैसे? आपने एक कोड सर्च कराना है, होम URL के नाम से आता है कोड, ये होम URL के नाम से आपने ये कोड यहाँ पे रख देना है, ताकि आप जब भी इस पे क्लिक करें तो वो आपको index.php पे ना लेके जाए, बल्कि आपको आपकी वर्डप्रेस साइट पर ही लाके वो फॉल करे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये इधर लेकर आ रहा है इजीली, सॉरी यहाँ पे ये इसके कॉमा है वो हट गया था, डबल स्लैश। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये मुझे सही है। तो मुझे अपने डेमो डैश साइट wp.local पे वापस लेकर आ रहा है। मैं क्लिक करूँगा तो मुझे साइट पर लेकर आएगा, ठीक है। उससे पहले आपने ये लिंक अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब आपने देखना है कि भाई ये लोगो आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लोगो आ रहा है तो सबसे पहले आपने एक कोई भी नाम लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं आप, हेडर लोगो के नाम से एक लेबल बना लें, फील्ड बना लें। और आप जब इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो यहाँ पे नेम जनरेट कर देगा। आपका लेबल ये कहलाता है, ठीक है, नेम ये कहलाता है, और टाइप अभी टेक्स्ट आ रही है, मैं चेंज कर दूंगा इधर, मैं इधर कर दूंगा इमेज, क्योंकि मुझे इधर इमेज अपलोड करवानी है, मतलब लोगो अपलोड करवाना है, ठीक है। और आप इसको एरे नहीं करें,
आप इसको करें इमेज URL। ठीक है, इमेज URL पे ये इमेज उठाकर गेट कर ले आता है, क्योंकि हम URL पे ही काम कर रहे हैं, URL पे इमेज चल रही है। इसको आप फुल साइज कर दें, मैक्सिमम साइज पर रख दें। ये विद है, आप इसको विद देते हैं 50%, मतलब हाफ ऑफ कॉलम। सही है। हेडर लोगो पब्लिश कर दें इसको। पब्लिश करने के बाद अब मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन पेज इज इक्वल टू हेडर, मतलब जो हमारा फंक्शन था वो इस जो हमारा जो हेडर का लोगो है वो इस फंक्शन में उठकर आ चुका होगा। देखा आपने? तो ये पर्पस है इस फंक्शन का, और इस तरह तरीके से ये काम करता है कि आपने वहाँ पे फील्ड ग्रुप बनानी है, फील्ड ग्रुप के बाद आपने लेबल जनरेट करना है, वहाँ पे आपने अपनी स्पेसिफिक टाइप कॉल करानी है, उसके बाद आपने उसको टेम्पलेट कॉल कराने के आपने किस टेम्पलेट के अंदर ये वाली फील्ड किस टेम्पलेट के अंदर आपने कॉल करानी है, मतलब आपने हेडर में कॉल करानी है, फुटर में करानी है, उसके अलावा आपने होम पेज पे कॉल करानी है और आपके इनर पेजेस पे कॉल करानी है। तो आप उसको स्पेसिफाई कर दें ताकि वो आपकी फील्ड गेट करके उस फील्ड के अंदर आपको ले आए। सही है। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे वेबसाइट का लोगो, तो मैं एक लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोगो आता है, किस तरह से डायनेमिक होती है फील्ड। सो गाइस, मैंने एक लोगो डाउनलोड कर लिया है, एक डमी लोगो। तो अब मैं यहाँ पे अपना लोगो ऐड कर देता हूँ, तो अब वो उठकर आ जाएगा फील्ड मोड, वेबसाइट पोर्ट कर नहीं आएगा, मेरे बैकएंड पोर्ट कर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लोगो लगा दिया। सही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी साइट डायनेमिक हो गई है। डायनेमिक अभी नहीं हुई। डायनेमिक जब होती है जब आप जो है अपना लोगो यहाँ पे कॉल कराते हैं आईडी के थ्रू, या कोई भी सेक्शन। आप मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ लोगों की। ठीक है, डायनेमिक जब होगी जब मैं यहाँ पे एक PHP का कोड लगाऊंगा, ACF का कोड लगाऊंगा, उसके अंदर अपनी आईडी पास कराऊंगा, नेम पास कराऊंगा, तो फिर वो लोगो मेरा यहाँ पर उठकर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे लोगो लगा दिया और आपने यहाँ पे आईडी लगाई और यहाँ पे PHP का टैग लगा हुआ आ रहा है, तो ये आपकी साइट डायनेमिक नहीं होगी। आपको यहाँ पे भी लेबल कॉल कराने होंगे जो ACF में मैंने कॉल कराए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया था थीम सेटिंग्स का। ठीक है, इसका फंक्शन होता है ऑप्शंस के नाम से। ठीक है, ऑप्शन ट्री में जब होता है वो अलग होता है, वो ऑप्शन ट्री के नाम से होता है, OT के नाम से होता है। ठीक है, PHP OT के नाम से उसका फंक्शन, उसका PHP का कोड अलग होता है, इसका अलग होता है। ठीक है, तो आपने कोड भी याद रख लेने हैं और आपने कोड भी इसको आपने मेक श्योर करें कि अपने पास संभाल के रखें और उसको याद रखें कोड हमेशा। ठीक है, तो ये कोड उठाएं। सही है, और इसको यहाँ से लेके जहाँ सोर्स ख़त्म हो रहा है, सोर्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ PNG जहाँ पे इमेज आपकी एंड हो रही है, वहाँ से लेके यहाँ तक इसको रिप्लेस करते हैं इससे। ठीक है, अब सही है। अब मैं जो हूँ यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं अपनी फील्ड खोलूँगा, हेडर की फील्ड खोलूँगा, और ये जो नेम आ रहा है मेरा लेबल, मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको अपने यहाँ पर लगा दूँगा। सही है, इधर मत लगाइएगा क्योंकि ये ऑप्शन गेट करके ला रहा है आपका। ठीक है, सिर्फ इधर आप लेबल पास कराइएगा अपना और इसको करते हैं Ctrl+S। ठीक है, अब साइट पे आए, साइट रिफ्रेश करें और फिर देखते हैं ये किस तरह से हमारा लोगो लेकर आता है। सही है, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आपने ये चीज़ याद रखी कि आपने अगर लोगो बैकएंड पे लगाया है तो फिर आप वहाँ पे अपना जो है ये कोड ज़रूर लगाएं दी फील्ड का ऑप्शन के साथ। ऑप्शन के साथ जब आप कोड लगाएंगे जब आपका जो है वो थीम सेटिंग का फंक्शन लगाया हुआ होगा। ठीक है, और आप ऑप्शन से पहले यहाँ पे कोड अपना रख दें, और ये आप इसको चेंज नहीं करिए क्योंकि ये आपका ऑप्शन गेट कर ला रहा है। मतलब ऑप्शन से बना देगा आपका लोगो गेट कर ला रहा है। अगर आप हटा देंगे तो आपका लोगो नहीं आएगा, वही ब्रोकन इमेज आएगी। ठीक है, समझ गए? तो देखिए हमारा लोगो भी इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लोगो उठकर हमारा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है जी, अब आपने करना टेक्स्ट। ठीक है, अब आपने देखना है कि यार ये H6 में लिया हुआ है, H6 में और इस पेन में लिया हुआ है, तो अब आप किसी भी तरीके से बना दें। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये बना दें किसी भी नाम से, डिलीवरी के नाम से बना दें, डिलीवरी टेक्स्ट। ठीक है,
और अगर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट फील्ड रखनी है तो टेक्स्ट रख दें, या वॉइसिंग एडिटर रखनी है तो वॉइसिंग एडिटर रख दें। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, ठीक है। आप पहले टेक्स्ट फील्ड रखें, सही है, और आप दूसरा रखते हैं, इधर आ रहा है आपका USA, आप रखते हैं USA टेक्स्ट, ठीक है, और आप टेक्स्ट फील्ड में ही ले लें इसे। इसको कर दें अपडेट, यहाँ पर आए, पेज को करें रिफ्रेश, तो आपकी ये दोनों फील्ड जनरेट होकर आ गई, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आप देखें, मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप जो है पूरा अगर टेक्स्ट रख रहे हैं ये वाला उठा के, पूरा अगर H6 से लेकर जहाँ पे आपका क्लोजिंग H6 टैग आपका क्लोज हो रहा है तो आप पूरी उठा के यहाँ पे पूरा रखें, सही है। या अगर आप नहीं चाह रहे तो फिर आप पूरा ये उठाएं अंदर का टेक्स्ट और यहाँ पे ये रख दें, और इसके अंदर आपने अपना फील्ड का कोड रखना है। और अब USA का टेक्स्ट उठाएं, अब USA का टेक्स्ट यहाँ पे रख दें, इसको अपडेट कर दें, ठीक है। और सिंपल वही यहाँ पे कोड लें, दी फील्ड का हेड लोगो, जो मैंने हेड लोगो ऐसी अपना एक मिसाल के तौर पे नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, USA में रख दें। और ये गलती मिस्टेक कभी मत करिएगा, अगर आपने यहाँ पे USA मतलब अपने फॉर एग्जांपल आपने USA रखा है, ठीक है, तो आप स्पेन के साथ जहाँ पे स्पेन में क्लोजिंग टैग हो रहा है वहाँ पे अपनी पूरा ओवरराइट नहीं करना, ऐसे इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अगर आपने अंदर का टेक्स्ट आपने अंदर रखा है तो फिर आपने जो आपकी जो स्टाइलिंग है, जो आपकी क्लासेस पास हो रही हैं, उसके अंदर आपने काम करना है, उसके अंदर आपने अपने दी फील्ड का कोड रखना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे रखना है, ओवरराइट नहीं करना पूरे, ठीक है। और यहाँ पे ये रखते हैं और यहाँ से ये कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर दें, ये टेक्स्ट उठाएं, यहाँ पे पेस्ट कर दें और कंट्रोल S करा दें और अपने अपडेट कर दें ऑप्शंस, ठीक है। तो ये डायनामिक हो गया, आपको करके भी दिखाता हूँ, सही है। जैसे मैं डिलीवर टू USA, सही है, देख रहे हैं आप, आपका टेक्स्ट हो गया डायनामिक, आपका लोगो भी डायनामिक हो गया, आपका टेक्स्ट भी डायनामिक हो गया। अब आप चाहे तो अपना टेक्स्ट अपडेट कर सकते हैं, आपको बैकएंड पे या कोड में आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोड से खेलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे फील्ड बना के इजी टू यूज़ अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। अब मैं नीचे आता हूँ, अब यहाँ पे देखें लॉगिन का, देखें लॉगिन signup.php और login.php इन दोनों के पेजेस बने होंगे। ये मैं आपको आने वाले ड्रॉप्स में बताऊंगा कि हम साइनअप और लॉगिन का पेज किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अभी आप ये वाला पार्ट छोड़ दें, मैं आपको अभी हेडर समझा रहा हूँ आज, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ड्रॉप 2 में फुटर बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह फुटर के साथ आपको कुछ सेक्शंस भी बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। अभी ये वाला पार्ट जो है ये मैं दोनों आपको इसके बाद में बताऊंगा कि किस तरह से हम डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आए और ये टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड लिए ना, अब आप चाहे तो यहाँ पे ले लें साइन इन, यहाँ पे आप लगा दें टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लें वॉइसिंग एडिटर ले लें, ठीक है। वॉइसिंग एडिटर इसमें ये ले लें, अपडेट कर दें इसको, थीम हेडर में आए और यहाँ पे टेक्स्ट आप ये रखते हैं, सही है। आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरी प्रेफरेंस आप देखेंगे जब जो मैं काम करता हूँ ना, अगर जैसे टेक्स्ट आपका जैसे काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है और उसके अंदर अभी क्लासेस भी आ रही हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा कि सेक्शंस में भी आगे अभी क्लासेस के साथ साथ टेक्स्ट आएंगे, तो फिर हमें वॉइसिंग एडिटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो क्लास गेट कर लाता है आपकी, ठीक है। आप चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, टेक्स्ट एरिया में भी रख सकते हैं क्लासेस के साथ टेक्स्ट, लेकिन वो थोड़ा सा ना एक नेस्टी सा लुक देता है, तो ये थोड़ा सा नीट लुक देता है, ठीक है। क्लासेस वाला सीन जो है हम वो वॉइसिंग एडिटर के अंदर करते हैं, सही है। सबका अपना अपना तरीका होता है डायनामिक करने का, मेरा तरीका डिफरेंट है, आपका डिफरेंट होना चाहिए, आपका डिफरेंट होगा, तो सबका अपना तरीका होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे कॉपी कर लें, सिंपल यहाँ पेस्ट कर दें, वही तरीका जो मैंने आपको बताया ऊपर। तो इसको यहाँ पे साइन इन को यहाँ पे पेस्ट कर दें, कंट्रोल एस कर दें और अपनी वेबसाइट पे आके इसको रिफ्रेश करें, तो ये आपका टेक्स्ट आ जाएगा उठ के। सही है, ये टेक्स्ट तरह से आपका आ गया। तो अब आपने देखा कि किस तरह से हमने टेक्स्ट एडिट करा है। ठीक है, अब ये भी आपका कार्ट आ रहा है, ये आपका सब चीज़ें आ रही हैं, इस तरीके से ही होगा। टेक्स्ट में ले लें आप इसको। सही है, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका जो मेन टास्क है, हमारा जो मेन काम है, अब हम करते हैं इसकी मेन्यूज डायनेमिक। ठीक है, मेन्यूज डायनेमिक करते हैं इसके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कैटेगरीज आ रही हैं, आप इस कैटेगरीज को मेन्यूज में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी कैटेगरीज आ रही हैं, आप इसको मेन्यूज में ले सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से बिल्कुल इजी टू यूज़ बना के दिखाता हूँ आपको, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बना लेता हूँ कैटेगरीज लिंक्स के नाम से। मैं बना लेता हूँ कैटेगरी लिंक्स के नाम से एक फील्ड बना लेता हूँ। ठीक है जी, और मैं उसको ले लेता हूँ वाइशिंग एडिटर के अंदर। मैंने वाइशिंग एडिटर के अंदर एक फील्ड ले ली है और मैं अपने सारे लिंक्स कॉपी करके, ये जो सारे लिंक्स आ रहे हैं, आपने यूएल कॉपी नहीं करना। सही, यूएल के अंदर जो भी चीज़ आएगी, एलआई, एंकर, क्लासेस, टेक्स्ट, व्हाटएवर जो भी आएगा, आपने यूएल के अंदर उठाना है सब चीज़ें। अगर आप देखें यूएल उठाएंगे, यूएल के साथ आप पेस्ट करेंगे। सही है, तो यूएल पता नहीं ये वर्डप्रेस पे आके हाइड हो जाता है। सही है, तो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, जहाँ तक मैंने देखा है, आप यूएल को लीव करें। यूएल के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, एलआई है, लिस्टिंग आ रही है, एंकर के टैग्स आ रहे हैं, उसको उठाएं और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दें। सही है, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से कंट्रोल ए करें और सब लाइन पे चलती है वाली की शिफ्ट और टैब दबा दें, इसको एक अलाइनमेंट सी सेट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। ठीक है, और इसको कर दें अपडेट। सही है, और अब आप वापस इधर आएँ, ये फील्ड का कोड है वापस, और जितना भी आपने यूएल के अंदर से जितना मटेरियल उठाया था उसको इस फील्ड से रिप्लेस कर दें। अब इस फील्ड के अंदर जो मैं नेम लगाऊंगा, लेबल का नेम लगाऊंगा, जो भी कुछ आ रहा होगा वो कैट करके ये फील्ड आपके ले आएगी, और आप जो भी वहाँ पे एडिट्स करेंगे वो आपकी चेंजेस वो आपकी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होगी। सही है, इसको अपडेट कर दें। सही है भाई, और ये आपका यहाँ पे उठ कर आके मैं आपको एक ऐड करके भी दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो है मेन्यू कैसा आया है। ये वाला मेन्यू आपको मैं दूसरे तरीके से डायनामिक करना बताऊंगा, जो इसका राइट वे डायनामिक करने का। ये कैटेगरीज थी, इसलिए मैंने इसको एक आसान तरीके से मैंने इसको एक उसमें कैटेगरीज के लिंक में ले लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको लगे कि डायनामिक हो गई है। सही है, होम टेस्टिंग के नाम से मैं एक यहाँ पे एक लिंक जनरेट कर देता हूँ। और जो एंकर आ रहा है href, बेसिकली ये हम लगाते इसलिए एंकर href क्योंकि इसके अंदर लगता है लिंक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टैग बंद नहीं करेंगे एंकर का, तो वो लिंक आपका वर्क नहीं करेगा और वो एंकर से लगेगा नहीं आपका, वो एंकर ही लिखा आएगा, href लिखा आएगा। तो यहाँ पे आप हैश कर दें, जब आपकी कैटेगरीज जब आप बनाएंगे, तब आप कैटेगरीज बनाएंगे होम टेस्टिंग के नाम से, मॉड्यूल के नाम से, तो आप कैटेगरीज हम यहाँ पे लिंक कर देंगे तो वो उठ कर आ जाएगी। सही है, तो मैं अब अपडेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरा पेज। यहाँ पे जो मेरा लिंक होगा वो उठ कर आ जाएगा यहाँ पे होम टेस्टिंग का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेरा डायनामिक हो गई है वाली फील्ड भी, ये हिस्सा भी हमने डायनामिक कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ मेन पर्पस, जो हमारा हेडर का, जो एक हेडर की बेसिकली जो फाउंडेशन होती है ना, एक जो बुनियाद होती है, वो बेसिकली आपका मेन्यू ही होता है। क्योंकि जो लोगो होता है, ऊपर टेक्स्ट आ रहा होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आ रहा होता है, वो सिंपल चीज़ें होती हैं, वो 3 सेटिंग से आप इजीली कर लेते हैं। जो हमारा मेन जो मुद्दा होता है ना, जो हमारा मेन जो एक फाउंडेशन होती है हेडर की, वो बेसिकली हमारा
नेविगेशन मेन्यू होता है। ठीक है, तो अब करना ये, अब इसका काम नहीं है, मेन्यू में इसका काम नहीं है। हम करना ये है कि हम एक फंक्शन ऐड करते हैं। ये मेन्यू के लिए फंक्शन होता है। अगर आप ये फंक्शन ऐड नहीं करेंगे, ये वर्डप्रेस सिर्फ तो डिफ़ॉल्ट देता है। अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे तो आपका मेन्यू वर्क नहीं करेगा। सही है, ये फंक्शन इसका मैंने वर्डप्रेस का ही बोला हुआ है, सॉरी। मैं नीचे इसके यहाँ मेन्यू के फंक्शन ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये फंक्शन रख लीजिए। सही, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। सही है, फंक्शन हमारा ये है कि ये माई कस्टम मेन्यू के नाम से एक हमें चेकबॉक्स दे देगा। तो ये गेट करके हमारा पूरा फंक्शन, हमारा पूरा मेन्यू उठा कर ले जाएगा। इसको यहाँ पे रख दें नीचे और कंट्रोल एस कर दें, सेव करा दें और उसको पब्लिश कर दें। तो ये इस तरह से सब चीज़ें लेकर आता है कस्टम मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप बना लें सबसे पहले तो एक मेन्यू क्रिएट कर लें, कुछ भी नाम लगा दें, माई मेन्यू। मैं लगा देता हूँ माई मेन्यू। ठीक है, माई कस्टम मेन्यू पे सेलेक्ट करवा दें इसको, जो मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन बनाया था कस्टम मेन्यू का, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करवा दीजिए। सही है, अब सेकंड चीज़ हमने क्या करनी, जो हमने पेजेस बनाए थे वो मैंने फिलहाल कितने पेजेस बनाए थे, मैंने तीन पोर्ट किए थे, होम, अबाउट अस और कैटेगरीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप सेव करा दें। सही है जी। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि इसको बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, सो गाइस, मैंने ये कोड यहाँ पे फंक्शन का रख दिया था और मैंने यहाँ पे मेन्यूज भी क्रिएट कर लिए 3, जो मैंने पेज बनाया था टेम्पलेट, मैंने यहाँ पे पेज भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अब आपने एक कोड लगाना है, अपने लूप चलाना है, एक मेन्यू का सेट है। हमने यहाँ पे ये लूप PHP का यहाँ से उठाएंगे और अपने हेडर की फाइल में आएंगे और जो UL है, UL के ऊपर से आपने ये चलाना है कोड। ठीक है, जो आपका मेन्यू का UL होगा, सॉरी, उसके ऊपर से आपने कोड चलाना है और उसके नीचे से आपने जितनी UL के अंदर UL जहाँ बंद हो रहा है आपने वो सब हाइड कर देनी है। सही है, और जो UL की क्लास होगी, अभी मेरी क्लास क्या आ रही है, nav_nav mr-auto। सही है, वो उठा के मेन्यू क्लास में रख लेनी है। सही है, और आपने यहाँ से ये रिमूव कर देना है। यहाँ से ये क्लास हटा दें और इसको करा दें सेव। अच्छा गाइस, मैंने कंटेनर क्लास इसलिए उठाया था क्योंकि कंटेनर क्लास हमारे पास है नहीं। जो मेन्यू क्लास है बेसिकली वो UL की क्लास होती है और उसके अंदर हम ये लगाते हैं यहाँ पे नेविगेशन, जो भी आपकी क्लास होगी व्हाटएवर। अभी मेरी जो मैंने लगाई हुई यहाँ पे nav_nav और mr-auto। ठीक है, और मेन्यू इक्वल टू माई मेन्यू ही रहेगा। सही है, आप इसको मेन्यू आईडी, आप इसको, ये बेसिकली मेन्यू आईडी कहलाती है, आप इसको मेन्यू आईडी मेन्यू कर दें, व्हाटएवर आप मेन्यू कर दें, आप कुछ भी रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा ये कि बेसिकली आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी, ये होती है UL की क्लास। यहाँ पे आपने ये ज़रूर कॉल करानी होती है। ठीक है, और थीम लोकेशन आपकी आ गई माई कस्टम मेन्यू, जो मैंने यहाँ पे आपको नीचे बताया था कि मैंने यहाँ पे ये मेरी थीम लोकेशन है वो यहाँ पे गेट कर ला रहा है। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करें, अपनी इधर वेबसाइट पर आए, इसको रिफ्रेश करें और देखते हैं कि किस तरह से ये बिहेव करता है। अब हम चेक करते हैं कि मैंने 3 पेजेस बनाए थे, 3 पेजेस ये लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला, और फिर बताता हूँ मैं आपको ये किस तरह से लाता है। ठीक है, इसने मेरे मेन्यू डायनेमिक कर दिए लेकिन स्टाइलिंग प्रॉपर उठाकर नहीं लाया। तो स्टाइलिंग की भी हमारे पास स्क्रिप्ट होती है। बेसिकली आप चाहे तो CSS से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, सेम एज इट इज HTML के थ्रू। ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, आप HTML के स्टाइलिंग मैच कर सकते हैं व्हाटएवर आपके जो भी, क्योंकि किसने क्लासेस आपकी चेंज कर दी हैं, वो आपकी जो भी क्लास जहाँ पे HTML में होगी आप यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ये कर लें कि फंक्शंस में आए। मैंने यहाँ पे फंक्शन एक बनाया हुआ है,
मेन्यू फंक्शन स्टाइल ये उठाएं आप पूरा, और बैकएंड इधर जाएं, function.php में इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं किस तरह से हमारे पास हमारे टैब्स लेकर आता है। तो गाइस देखा आपने, सेम एज इट इज यहाँ पे मेरे पास डिट्टो जो मेरे जो नेविगेशन मेन्यूज थे वो मेरे पास आ चुके हैं। होम, अबाउट अस और कैटेगरीज, ठीक है, ये मेरे पास लेकर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे सैंपल पे चलें कॉल करा के दिखा देता हूँ आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डायनामिक हो गया। तो सेव मेन्यू कर दें और अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, सैंपल पेज भी मेरे पास ये उठाकर ले आएगा। सही है गाइस। तो बेसिकली ये सिनेरियो है मेन्यू डायनामिक करने का। तो मेन्यू आपकी फाउंडेशन होती है हेडर की, आपने उसको गौर से समझना है और देखना है किस तरह से मैंने डायनामिक किया है, किस तरह से मैंने जो है इसमें क्लासेस यूज़ किए हैं, फंक्शंस लगाए, तो आपने उसी तरह से करना डायनामिक। अगर आपसे स्टाइलिंग करके CSS करके आपसे अगर फंक्शन आपसे सेम मेन्यू सेम नहीं बन रहा CSS करके, तो आप फंक्शन जो हमने मेन्यू स्टाइल की जो स्क्रिप्ट है आप वो भी बना सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। आप अपने जो आपकी जो लीनियंसी है अपनी कन्वीनियंस देंगे, ठीक है। सो गाइस, आपने आज देखा, मैंने आपको अदर पेजेस जो इसके अबाउट अस कैटेगरीज के पेज थे वहाँ को इंपोर्ट करना बताया, स्टैटिक उतारना बताया, हेडर डायनामिक करना बताया आपको मैंने ACF के थ्रू, ठीक है, ACF के थ्रू मैंने डायनामिक करना बताया। और सारा जो भी आपका जो पेजेस वगैरह डायनामिक होंगे वो ACF के थ्रू ही होंगे। तो ये बहुत ही एक फेमस प्लगइन है डायनामिक के लिए। HTML टू वर्डप्रेस जब हम डायनामिक करते हैं तो ये बहुत ही फेमस एक प्लगइन है, ठीक है। और फंक्शंस के थ्रू आपने देखा किस तरह का फंक्शन कॉल करा है, उसके अलावा और थीम सेटिंग का फंक्शन हमने कॉल करा है, हेडर फुटर का, तो आपने पास सब नोट डाउन कर लेना है। उसके अलावा आपने इसको गौर से समझना है, देखना है। आप एक बार करेंगे, आप एक बार करेंगे फिर फंसेंगे, कोई बात नहीं, दूसरी बार करेंगे फिर फंसेंगे, कोई बात नहीं, जब थर्ड टाइम इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपको चीज़ें, आपके थॉट्स, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला HTML टू वर्डप्रेस भी सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो गाइस, यह आज का हमारा टॉप 2 था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। इंशाल्लाह ड्रॉप 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।